हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें और फिर आइकन बेल आएगा उसको प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। संडे जो हमने मैसेज था हमारा कि अपने मन को हमें कैसे भरना है और हमारे मन में क्या रहता है और जो मन में रहता है वो बाहर निकलता है। और भी मैंने कुछ सीक्रेट्स पिछले संडे मैंने दिए थे। परमेश्वर के वचन को कैसे प्रकाशन मिलेगा, ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने कुछ और बातें रखना चाहता हूं। कुछ रहस्य की बातें हैं। हम जो मसीही लोग हैं, एक्चुअली बहुत सारे मसीही लोग विस्मित रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन को अगर सही तरीके से एक्सप्लेन ना किया जाए, सही तरीके से ना समझाया जाए, तो वो हमेशा वो भ्रमित रहते हैं। और भ्रमित होने के कारण वो प्रार्थना का जो उनका जो ढंग रहता है वो भी डिफरेंट रहता है। और कुछ वचनों को जो है इस तरीके से समझाया जाता है चर्चों में, जिसके कारण वो सही तरीके से परमेश्वर के पास आ नहीं सकते हैं और जो चीज वो चाहते हैं उन्हें वो मिल नहीं सकती है। और जिन चीजों को मांगना है वो ना मांग करके दुनियावी चीजों को मांगते रहते हैं और उन्हें नहीं मिल पाता है। तो मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि बाइबल जो है, बाइबल आत्मिक है। आत्मा की बातें बाइबल करती है। आत्मा के बारे में बाइबल कहती है। आत्मा की चिंता के विषय में बाइबल के अंदर सारी बातें लिखी है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा कीमती है। मनुष्य की आत्मा कीमती इसलिए है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, हमारे बुजुर्ग जो है जिन्होंने हमको पाल पोस करके बड़ा किया और वो खत्म हो जाते हैं जब, तो हम उनको क्या करते हैं, जैसे वो खत्म होते हैं तो तुरंत उनकी जो है फ्यूनरल का इंतजाम तो किया जाता है। फटाफट उनकी जो है बॉक्स बनते हैं या अर्थियां बनती हैं और उसको क्या करते हैं, लोग दाह संस्कार के लिए या मिट्टी देने के लिए लेकर के जाते हैं घर से। उसको ज्यादा दिन नहीं रखते या कुछ घंटे नहीं रखते। हाँ, कोई रिश्तेदार अगर नहीं आ पाए हैं तो वो फ्रीजर में उसको एक दिन के लिए रखते हैं ताकि सब रिश्तेदार इकट्ठे हो जाए और फिर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मा मनुष्य की क्यों कीमती है। इस शरीर के अंदर सबसे कीमती चीज आत्मा है और आत्मा जब इंसान के शरीर से निकल जाती है तो उसकी वैल्यू जो है खत्म हो जाती है। जैसे ही आत्मा निकलती है शरीर से उसकी वैल्यू खत्म, और वैल्यू खत्म होने के साथ सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। सारे रिश्ते नाते आत्मा के निकलते ही खत्म, सारा प्यार खत्म। लोग फिर रोते हैं और रोते रोते जो है अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ले जाते हैं। कुछ दिन तक उनकी यादें सताती हैं और फिर कुछ दिन बाद भूल करके वो एक सामान्य जीवन जीने लग जाते हैं। तो इस शरीर के अंदर मनुष्य की वैल्यू तब तक है जब इस शरीर के अंदर आत्मा है, और आत्मा निकल जाने के बाद उसको फिर कोई नहीं रखता ज्यादा दिन। जितने दिन रहेंगे घर के अंदर परेशानी रहेगी, सब लोग रोएंगे, दुखित रहेंगे और इवन यहां तक कि पूरा मोहल्ला और गांव भी परेशान रहता है। उनके घरों में ऐसे कई जगह प्रथाएं हैं कि घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं जब तक कि दाह संस्कार नहीं हो जाता है, अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है। तो इंसान के अंदर जो सबसे कीमती चीज है मनुष्य की आत्मा है, और उस आत्मा के बारे में बाइबल बताती है। और बाइबल के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो हमारी आत्मा की पौष्टिकता के लिए, कि हमारी आत्मा मजबूत कैसे होगी, हमारी आत्मा बलवंत कैसे होगी, हमें किन वस्तुओं की खोज में रहना है, किस चीज की खोज करना है, क्या चीज मांगना है, वो सारी चीजें आत्मिक है। सांसारिक चीजें कुछ भी नहीं है बाइबल के अंदर। सांसारिक चीजों के अंदर कि बंगला मिल जाए, कार मिल जाए और अच्छा जॉब मिल जाए, या दुनियावी चीजें बाइबल के अंदर नहीं लिखी गई है कहीं पर भी। और लोगों को ना मालूम होने के कारण वो हमेशा मांगते रहते हैं, जबकि दुनियावी चीजों के लिए
बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जब अपने प्राण त्यागे तो उसने कहा पूरा हुआ, और जब कह दिया पूरा हुआ तो उसने क्या किया, सब कुछ पूरा करके अपने आप को बलिदान कर दिया। अब सब कुछ पूरा कर दिया, उसे हमें प्राप्त करना है, बस मांगना नहीं, उसे रिसीव करना है। यानी ब्लैंक चेक साइन करके यीशु ने दे दिया है, भरो और निकाल लो। भरने का क्या मतलब है कि आप कोई भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज मसीही जीवन जीने के लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा, पूरा समर्पित होकर के परमेश्वर के चरणों पर आना पड़ेगा और एक मसीही जीवन को जीना पड़ेगा। तब आपको सब चीजें परमेश्वर देगा, और कोई भी चीज चाहिए आप रिसीव कर ले, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपकी जरूरतों की चीजें हो, सब चीजों को आप रिसीव कर सकते हैं। लेकिन मांगने के विषय में बाइबल क्या कहती है और हमें क्या खोजना है, इसके विषय में बाइबल क्या कहती है, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। तो हम बाइबल में से पढ़ लेंगे मत्ती उसका 5वां अध्याय और 6वां पद। मत्ती 5 उसका 6वां अध्याय 5वां अध्याय और उसका 6वां पद क्या कहता है, पढ़ेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश जो दिया, उस पहाड़ी उपदेश के अंदर एक वचन कहा कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। आज मनुष्य की भूख और प्यास क्या है? आज मनुष्य की भूख और प्यास धार्मिकता नहीं है। यीशु मसीह ने धार्मिकता के भूखे प्यासे होने के लिए कहा है, लेकिन लोग आज के समय सांसारिक चीजों के भूखे और प्यासे हैं, सांसारिक चीजों से तृप्त होना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, बेइंतहा पैसा आ जाए, अच्छा गाड़ी हो जाए, अच्छी एसयूवी गाड़ी हो जाए, अच्छा घर हो जाए और सब जरूरत की चीजें हो जाए। उस चीज को पाने के लिए भूखे प्यासे की तरह वो भागते रहते हैं पैसा कमाने के लिए और उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए जो नाशवान चीजें हैं। जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारी सांस है, तब तक सब कुछ है, और सांस के उखड़ते ही सारा पैसा, सारा घर, हर गाड़ी, चाहे आपके पास हवाई जहाज हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे महल हो, सब धरा रह जाएगा। अगर आज आप जाए नजर उठा करके देखें तो बहुत सारे शहरों में महल है, बड़े बड़े महल है, राजाओं के महल आज भी खाली पड़े हुए हैं। कहां गए? ना राजा है ना उनकी प्रजा है, सब चले गए। अच्छे अच्छे बड़े बड़े राजा महाराजा आए और वो चले गए छोड़ करके सब, कोई भी चीज अपने साथ लेकर के नहीं गए, और सिर्फ उनकी लड़ाइयां थी अपने राज और पाट को बचाने के लिए, और राजपाट को बचाते बचाते एक दिन वो खुद चले गए, ना राज रहा, ना पाट रहा, और ना खुद रहे। तो कहां गए? सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो गए कहां और आप और हम जाएंगे कहां। जहां हमें जाना है, जिसको हमें प्राप्त करना है, उसकी हमें भूख और प्यास रखनी चाहिए। तो बाइबल के अंदर बताता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो हमारी धार्मिकता क्या है? परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है और वही हमारी धार्मिकता है, और उस परमेश्वर के हमें भूखे और प्यासे रहना है। जब हम परमेश्वर के भूखे और प्यासे रहेंगे तो परमेश्वर हमें तृप्त करेगा, परमेश्वर हमें तृप्त करेगा। जब हम परमेश्वर के भूखे प्यासे रहेंगे, हम सांसारिक चीजों के भूखे प्यासे रहते हैं, इसलिए तृप्त नहीं हो पाते और हमारा जीवन जो है नष्ट हो जाता है। दुष्ट हमें उलझा करके रखता है। लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, पैसा उनसे दूर भागता रहता है। लोग जॉब के पीछे भागते रहते हैं, जॉब उनसे दूर भागती रहती है। तो दूर पैसा हमसे दूर भागता रहता है
जीवन में बहुत पैसे के पीछे भागा, बहुत पैसे के पीछे भागा, बहुत पैसा कमाने के चक्कर में मैंने अपने जीवन को बहुत नाना प्रकार के कष्टों से छलनी बना लिया। बाद में मुझे लौट करके प्रभु के पास आना पड़ा, अपना जीवन समर्पण करना पड़ा। जब मैं थक और हार गया, ऐसे बहुत सारे लोग थके और हारे डले हुए हैं। अगर मैं परमेश्वर की धार्मिकता का भूखा प्यासा होता तो मुझे सब कुछ मिल जाता, पर बाइबल के अंदर लिखा है पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर को अगर मैं खोजता तो परमेश्वर मुझे सब कुछ दे देता और मुझे तृप्त कर देता, लेकिन मैं गलत चीजों के पीछे भागता रहा। आज बहुत सारे लोग भी गलत चीजों के पीछे भाग रहे हैं। गलत चीज का मतलब यह है, गलत का मतलब यह है कि जैसे कई धन के पीछे भाग रहे हैं, कोई किसी काम के पीछे भाग रहे हैं, कोई जॉब के पीछे भाग रहे हैं, और वो अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, कष्ट से, दुखों से छलनी कर रहा है। क्योंकि जब नहीं मिलता है, नहीं सक्सेस मिलती है, तो हमारा मन टूट जाता है, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हमारा जीवन कष्टदायी हो जाता है। मगर बाइबल बोलती है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो हमें दुनिया की सब चीजों को प्राप्त करने के लिए और परमेश्वर को या स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की खोज करना है, उसके भूखे और प्यासे रहना है, परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे बने रहना है। परमेश्वर का वचन है, मैंने पिछले दिनों आपको समझाया कि जब आप वचन को, कोई भी वचन आपको मिले, आप उसको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप उसको पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आए, पवित्र आत्मा से पूछते रहेंगे, पूछते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो पवित्र आत्मा क्या करेंगे, आपकी बुद्धि को खोल देंगे। और अचानक जब आपकी बुद्धि खुलेगी और आपको समझ में आने लगेगा कि वचन का रहस्य क्या है, ये क्या चीज है। परमेश्वर के वचन को जानने के अंदर अगर भूख और प्यास है, यानी आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ, तो ये वचन ही परमेश्वर है। अब जब इस वचन को आप पढ़ते रहोगे तो प्रभु आपकी भूख और प्यास को देखेगा, और जब भूख और प्यास को देखेगा तो आपको क्या करेगा, वो तृप्त कर देगा। और बाइबल के अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, मत्ती उसका 7 अध्याय, उसका अगर 7 पद से पढ़ते हैं अपन, तो उसमें एक बहुत अच्छी WBTC बाइबल है, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। मत्ती 7 अध्याय उसको 7 से अगर पढ़ते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग संसारिक दुनियावी चीजें मांगते रहते हैं और वो कहते हैं कि बाइबल में तो ऐसा लिखा हुआ है। मत्ती अगर अपन पढ़ते हैं BSI की जो बाइबल है, तो उसमें ऐसा लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो लोग क्या करते, बोलते बाइबल में तो ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। सवेरे उठते हैं, उनके पूरी टोटल प्रेयर मांगने वाली रहती है। परमेश्वर वो क्या करते हैं, सवेरे उठे, उन्होंने प्रार्थना करी, परमेश्वर पिता तूने रात भर अच्छा रखा, हमें नींद दी, सुबह का प्रकाश दिखाया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और फिर दिन भर की चीजों के लिए मांगते रहते हैं, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, ये दे देना, वो दे देना, और ये मांगते 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 आमीन करी उन्होंने, और आमीन करके उठ के अपने काम में चले गए। ये प्रार्थना किसी काम की प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना सुनी भी नहीं जाती है, ये एक फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना है जो 99% मसीही परिवारों के अंदर करी जाती है, फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना। रात को सोते समय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, दिन भर तूने अच्छा रखा, हर एक खतरे एक्सीडेंट मुसीबतों से बचाया, रात भर अच्छा रहना, मीटिंग देना, सुबह प्रकाश दिखाना, और आमीन किया और उठ करके अपने सो गए बिस्तर में जाकर के। फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना, थोड़ी सी बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना करी, प्रार्थना हो गई हमारी, ये फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना है। सवेरे उठी, दिन भर के लिए प्रार्थना कर ली, मांग लिया दुनियावी चीजें, और क्या किया, सो गए जाकर के, ये फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना है। लेकिन बाइबल के अंदर जो बातें लिखी है कि इस वचन को गलत तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, और मैं बता रहा हूं बहुत बहुत गहरी बातें हैं। अगर कोई वचन पढ़ता है और वचन को वो पवित्र आत्मा से पूछे, पवित्र आत्मा से बूझने की सामर्थ्य मांगे, तो पवित्र आत्मा उसे वचन को बुझाएंगे। तो WBTC बाइबल जो है उसमें इस वचन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, पढ़ेंगे 7 पद से
परमेश्वर से मांगते रहो, परमेश्वर से मांगते रहो, तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर से मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, तुम्हें दिया जाएगा। आगे, खोजते रहो, तुम्हें प्राप्त होगा। खोजते रहो, यानी खोजते रहो, जब तक मिल न जाए परमेश्वर तब तक खोजते रहो तो प्राप्त होगा। आगे, खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। खटखटाते रहो, तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। खटखटाते रहना है, जब खटखटाते रहेंगे तो द्वार जो है खोल दिया जाएगा। कौन सा द्वार, कौन सा द्वार खोला जाएगा, कौन सा द्वार खोला जाएगा? बहुत गहरा वचन है ये, इसको फिर से पढ़ना। परमेश्वर से मांगते रहो, परमेश्वर से मांगते रहो, तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें दिया जाएगा। खोजते रहो, खोजते रहो, तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें प्राप्त होगा। खोजते रहो, तुम्हें प्राप्त होगा। और खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया। तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। ये वचन जो है आत्मिक चीजों को मांगने के लिए कहा जा रहा है। सांसारिक भौतिक वस्तुओं को मांगने के लिए ये वचन नहीं है। आत्मिक चीजों को, आत्मिक मंडल को मांगने के लिए ये वचन कहा जा रहा है। और यीशु मसीह ने इसके आगे बताया है, क्या लिखा है, पढ़ना जरा। क्योंकि हर कोई जो मांगता ही रहता है, क्योंकि हर कोई जो मांगता ही रहता है, प्राप्त करता है। प्राप्त करता, जो मांगता ही रहता है वो प्राप्त करता है। जो खोजता है, जो खोजता है पा जाता है। पा जाता है। और जो खटखटाता ही रहता है, और जो खटखटाता ही रहता है, उसके लिए द्वार खोल दिया जाएगा। उसके लिए द्वार खोल दिया जाएगा। आगे क्या लिखा है? तुम में से ऐसा पिता कौन सा अब है? यीशु मसीह, देखिए ये आत्मिक बातें हैं, मैं अभी इस वचन को एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये आत्मिक बातें हैं। यीशु मसीह आत्मिक मंडल की बातें कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं आगे। तुम में से ऐसा पिता कौन सा है, हाँ, जिसका पुत्र उससे रोटी मांगे हम्म, और वह उसे पत्थर दे, हाँ, या जब वह उससे मछली मांगे तो वह उसे सांप दे दे। बताओ, क्या कोई देगा? ऐसा कोई नहीं करेगा। इसलिए यदि चाहे तुम बुरे ही क्यों ना हो, जानते हो कि अपने बच्चों को अच्छे उपहार कैसे दिए जाते हैं। अपने बच्चों को अच्छे उपहार कैसे दिए जाते हैं? सो निश्चय ही स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परम पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देगा। अच्छी वस्तुएं देगा। तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देगा। और एक जगह लिखा हुआ है कि तुम्हारा पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो ये जो बातें हैं आत्मिक मंडल की बातें हैं। आत्मिक चीजों की खोज में एक मनुष्य को रहना है। आत्मिक चीजों को जब वो खोजता रहता है तो उसे प्राप्त होता है। मैं अब आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं कि मैं जब पवित्र आत्मा पाया, जब मैं पवित्र आत्मा पाया तो पवित्र आत्मा पाने का कारण मेरे ये था कि एक परमेश्वर के दास थे, वो अन्य भाषा में गाने गाते थे। और जब वो अन्य भाषा में गाना गाते थे तो मैं उनसे बोलता था कि आप कौन सी भाषा में गाना गाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये अन्य भाषा है। तो मैंने उनसे बोला क्या ये मुझे मिल सकती है? उन्होंने बोला हाँ मिल सकती है। उन्होंने मुझे बताया कैसे मिलेगी। मैं खोज में लग गया और मैं प्रार्थनाओं में जाने लग गया। और जब मैं प्रार्थनाओं में जाने लग गया तो क्या हुआ कि मेरे अंदर भूख और प्यास बढ़ गई। पवित्र आत्मा पाने की भूख और प्यास बढ़ी क्योंकि मैं परमेश्वर का खोजी हो गया था। तो बाइबल में जो लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, यानी धन्य है वे जो परमेश्वर के भूखे प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। तो मैं परमेश्वर का भूखा और प्यासा हो गया। और जब मैं भूखा और प्यासा हो गया, एक दिन मेरी इतनी प्यास बढ़ गई, इतनी भूख बढ़ गई कि मुझे लगा कि आज मुझे पवित्र आत्मा कैसे भी हो, मुझे चाहिए ही पवित्र
आत्मा। और जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठ गया और जब मैं बैठा और पश्चाताप समर्पण अंगीकार किया तो मैं पवित्र आत्मा से भर गया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा से मुझे भर दिया और मेरे मुंह से अन्य भाषा के कुछ शब्द निकले, 2-3 शब्द रहे होंगे, निकले मेरे मुंह से। तो क्या हुआ कि मेरे मुंह से 2-3 शब्द निकलते थे और मैं फ्लो में बोलना चाहता था जैसा मैंने उनको सुना था बोलते हुए। और मेरे अंदर की भूख और प्यास थी कि मैं अन्य भाषा फ्लो में बोलूं। तो मैं क्या करता था, जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठता था मैं मीटिंगों को खोजता रहता था और ये देखता था कि कहां पर प्रार्थनाएं हो रही हैं। जहां पर प्रार्थना हो रही है वहां पर मैं जाकर के बैठ जाता था। तो उस समय मेरी अन्य भाषा भी बहुत मुश्किल में निकलती थी। मुझे बहुत देर तक हालेलुया 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 बोलना पड़ता था। और जब मैं हालेलुया हालेलुया बोलता रहता था तब उसके बाद जाकर के 2-3 शब्द मेरे मुंह से निकलते थे। और जब वो शब्द निकलते थे तो मैं पता नहीं चलता था क्या निकल रहा है, मगर मैं बोलता ही रहता था, बोलते रहता था, बोलते रहता था। मेरे अंदर एक भूख और प्यास थी कि मैं अन्य भाषा जैसे फ्लो में बोलते हैं, बहुत सारी भाषाएं निकलती हैं, वैसा मैं बोलना चाहता था। तो मैं लगातार कई दिन तक, कई महीनों तक उस प्रयास में लगा रहा। और एक दिन क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद मेरे मुंह से तरह तरह की भाषाएं निकलने लग गई। अन्य भाषा का वरदान मुझे परमेश्वर ने दे दिया। मैं जब लगातार खोज में रहा और बोलता ही रहता था, भूख और प्यासा था बोलने के लिए, तो मुझे क्या हुआ, अन्य भाषा, ढेर सारी अन्य भाषा, पता नहीं तरह तरह की भाषाएं निकलने लगी। जब भी मैं प्रार्थना में बैठता तो मेरी भाषाएं बदल जाती और अद्भुत 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 भाषाएं निकलती थी और बड़ा फ्लो अंदर से उमड़ता था। मेरे को ऐसा लगता था मेरी आंतें जो है ऊपर को मुंह से निकल आएंगी, इतना फ्लो अंदर, प्रेशर रहता था अंदर। और मैं जो है, मेरे को अन्य भाषा का वरदान मिल गया। तो मुझे इस वचन का सीक्रेट मिला कि पढ़ेंगे जरा मत्ती 7 अध्याय उसका 7 पद, जो WBTC बाइबल में लिखा है, मांगते रहो तो तुम्हें मिल जाएगा। पढ़ेंगे जरा। परमेश्वर से मांगते रहो, परमेश्वर से मांगते रहो, तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा, खोजते रहो, खोजते रहो, तुम्हें प्राप्त होगा, तो तुम्हें प्राप्त होगा, खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया, तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग देखना चाहते हैं, आप धुन में लग जाइए और स्वर्ग के दरवाजे को खटखटाते रहिए। खटखटाना किसका दरवाजा, क्या खटखटाएंगे आप स्वर्ग का दरवाजा खटखटाएं कि मुझे स्वर्ग जाना, मुझे स्वर्ग जाना, मुझे स्वर्ग जाना, मुझे स्वर्ग जाना, मुझे स्वर्ग जाना। आपके अंदर रात दिन धुन लग जाए, मुझे स्वर्ग जाना, मुझे स्वर्ग जाना, मुझे वरदान चाहिए, मांगते रहो, मुझे वरदान चाहिए, मुझे वरदान चाहिए। कौन सा वरदान चाहिए? उस रात मैं अन्य भाषा के पीछे बहुत ज्यादा बोलने के लिए ललायत था, तो मैं अन्य भाषा को मांग रहा था, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, तो मेरे मुंह से निकलने लगी। आपको जो भी वरदान चाहिए उस वरदान को आप मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, जब तक न मिल जाए। पवित्र आत्मा चाहिए, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, जब तक पवित्र आत्मा न मिल जाए। मांगते रहो, परमेश्वर आपको क्या करेगा, तृप्त करेगा। परमेश्वर का वचन जो कहता है वो आत्मिक बातों के लिए कहता है, आत्मिक मंडल के लिए कहता है। आपको आत्मिक बातों की खोज में लगना है, आत्मिक चीजों को खोजते रहना है, तो आपको क्या होगा, प्रभु तृप्त करेगा। इस वचन को फिर से पढ़ेंगे अपन 7 पद से। परमेश्वर से मांगते रहो, परमेश्वर से मांगते रहो, तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा। आपने परमेश्वर से वरदानों को मांगना है, पहले तो पवित्र आत्मा को मांगना है, फिर वरदानों को मांगना है। जब आप परमेश्वर से आत्मा को मांगोगे वो आपको आत्मा देगा। आप वरदान मांगोगे, पवित्र आत्मा से भरने के बाद आपको जो वरदान चाहिए वो वरदान आपको देगा। फिर आगे क्या लिखा है, खोजते रहो, खोजते रहो। किसको खोजना है? परमेश्वर को खोजते रहना है। जब तक परमेश्वर ना मिल जाए तब तक खोजो, ऐसे समय में खोजो जब वो तुम्हें मिल सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है उसे खोजते रहो तो मिल जाएगा। आगे, खटखटाते रहो, तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा, खटखटाते रहो, तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा।
जाएगा। यानी आप स्वर्ग को खटखटाते रहो। मैं सीक्रेट दे रहा हूं आपको, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। आप आत्मिक चीजों को मांगोगे, आत्मिक मंडल को मांगोगे, आत्मा में जाने के लिए मांगोगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको तृप्त करेगा। मैं आपने पिछले दिनों गवाही सुनी होगी, एक गवाही आई थी एक भाई की, उसकी मां के अंदर दुष्ट आत्मा थी और बहुत सारे पास्टरों ने उसके लिए प्रार्थना करी थी, मगर वो दुष्ट आत्मा नहीं निकली थी। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे आत्मा में लेकर के गया वहां पर, और मेरे द्वारा उस दुष्ट आत्मा को बॉम्बे के अंदर निकाल दिया उसकी मां के अंदर से, और उसने सपने में देखा कि मैं आया हूं और उसकी मां के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला हूं, और उसके बाद से उसकी मां चंगी हो गई। अद्भुत परमेश्वर है। हम नहीं जानते, लेकिन जब हम खोज में रहते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें इस्तेमाल करता है। अभी वो एक उड़ीसा की बहन दिल्ली से पिछले संडे को उन्होंने गवाही दिया कि मैं उनके घर में आया, उनके छत में आया और उनके बच्चे जो हैं चंगे हो गए। वो बेचारी बहुत दुखित थी, उसको ब्लड, उनके बच्चों को ब्लड बदलता था। तो परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मिक मंडल की खोज में हूं, परमेश्वर की खोज में हूं। मैं परमेश्वर को खोजता रहता हूं। मेरे को स्वर्ग जाना है, मुझे नरक नहीं जाना है, मुझे सांसारिक और भौतिक वस्तुओं की जरूरतें नहीं है। मैं परमेश्वर की खोज करता हूं, परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरी करता है। बाइबल कहती है अपनी महिमा के धन के अनुसार प्रभु परमेश्वर पिता मसीह यीशु में हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है। जब हम परमेश्वर को खोजेंगे, वो हमें अच्छी वस्तुएं देगा। परमेश्वर की खोज में लग जाएंगे, परमेश्वर से आत्मिक बातों को मांगते रहेंगे, परमेश्वर से वरदानों को मांगते रहेंगे, परमेश्वर को खोजते रहेंगे, स्वर्ग को खटखटाते रहेंगे। जब परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग खोल देगा, आत्मिक वरदानों से भर देगा, परमेश्वर हमें मिल जाएगा, तो हमें किस चीज की कमी होगी? हम दुनिया के सबसे श्रेष्ठ इंसान बन जाएंगे। बाइबल कहती है मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा। परमेश्वर हमें सिर बनाना चाहता है। वो हमें सिर बना करके हमारी महिमा करना चाहता है, हमारी महिमा बढ़ाना चाहता है इस दुनिया के अंदर, कि लोग देखें और जाने और कहें इनका खुदा सच्चा खुदा है, इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी महिमा हमसे कराना चाहता है और हमें भी इस संसार में महिमा दिलाना चाहता है। महिमा से महिमा में हमें वो लेकर के चलना चाहता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपको जो बातें बताई हैं, मैं टोटल आत्मिक मंडल की बातें कहता हूं, आत्मिक चीजों को प्राप्त करने के लिए कहता हूं। जब परमेश्वर मिल जाएगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ हमारे नीचे आ जाएगा। हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ चल के आएगा आपके पास। परमेश्वर के लोगों को कभी भी किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती है। अगर अपन भजन संहिता 23 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर हमारा चरवाहा बन जाएगा, हमें कोई घटी नहीं होगी, कोई भी जरूरतें हमारी, ऐसा नहीं होगा कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। हमारी सब जरूरतों को आपूर्ति करने वाला परमेश्वर है। हमें खाना खिलाने वाला परमेश्वर है, हमें वस्त्र पहनाने वाला परमेश्वर है, हमें घर देने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। तो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, सब कुछ करता है वो। तो जब सब कुछ करता है तो हम परमेश्वर को खोज लें, परमेश्वर को ढूंढ लें, परमेश्वर के भूखे और प्यासे हो जाएं। जब हम परमेश्वर के भूखे और प्यासे हो जाएंगे तो परमेश्वर हमें मिल जाएगा, हमें वो तृप्त कर देगा, हमें हमारी जरूरतों को पूरी कर देगा और हमें इस पृथ्वी पर एक सुखी जीवन देगा, एक शांतिमय जीवन देगा, आनंद से भरा हुआ जीवन देगा। और हम इस संसार में जब तक रहेंगे आनंद से भरकर जिएंगे, शांति के साथ जिएंगे। और जो प्रभु के साथ संगति करते हैं, एक अलग ही खुशी और आनंद होती है। उसको बयान नहीं किया जा सकता, शब्द नहीं है। परमेश्वर जो शांति और आनंद देता है वो
उसको किसी शब्दों में, डिक्शनरी के अंदर शब्द नहीं है उसको बयां करने के लिए। किसी भी लैंग्वेज में उन चीजों को बयां नहीं कर सकते हैं जब परमेश्वर देता है मनुष्य को। जब अपने आत्मा से भरता है तो उस आत्मा से भरने वाले अनुभव को बयां नहीं किया जा सकता। इतना अद्भुत परमेश्वर है। और जब वो चीजें हमें मिल जाती हैं तो उस हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, हमारे आनंद का ठिकाना नहीं रहता है, हमारे शरीर में इतना हल्कापन रहता है, हम ऐसा लगता है कि हम इस पृथ्वी पर है ही नहीं। हमें स्वर्ग की अनुभूति इसी पृथ्वी पर वो देना चाहता है। तो अगर आप भी इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर की खोज में रात दिन लग जाए, परमेश्वर को ढूंढते रहे, स्वर्ग को खटखटाते रहे, परमेश्वर से आत्मिक बातों को मांगते रहे, परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि आज के वचन से आप लोगों ने आशीष पाई होगी और आज वचन सुनकर आपको सीक्रेट मिला है। आप भी परमेश्वर की खोज में लग जाए, धार्मिकता के भूखे प्यासे हो जाए, सांसारिक बातों के पीछे मत भागे, क्योंकि जो सांसारिक वस्तु, एक कार्टून मैंने देखा था, एक कार्टून ऐसा फेसबुक पे लोग डाले थे। एक गधा है, गधे के पीठ पर और गर्दन पर एक डंडा बांधा हुआ है ऐसा लंबा सा, और उस पर गाजर को ऐसे लटका दिया है, रस्सी से बांधकर गाजर लटका हुआ है गधे के मुंह से थोड़ा दूरी पर, और गधा उस गाजर को देख करके दौड़ा चला जा रहा है। मगर वो गाजर भी उतने डिस्टेंस में है, मुंह से थोड़ा डिस्टेंस है गाजर का, तो वो गाजर उसके मुंह तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन वो गाजर को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जा रहा, और वो गाजर उसके पकड़ में नहीं आ रही है। उसको ये नहीं मालूम कि गाजर पीठ से ऐसे कंधे में डंडे से बांधकर सामने लटका दी गई है। आज मनुष्य भी उस गाजर को जैसे गधा पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, ऐसे ही हर मनुष्य पैसे को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, भौतिक वस्तुओं को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, और वो काम उससे दूर भागता जाता है, पैसा उससे दूर भागता जाता है। मैं भी एक समय उसी गधे के समान था, मैं भी पैसे के पीछे बहुत भाग रहा था और पैसा मुझसे दूर भागता रहा, और मैं भागता रहा। जब थक गया, चूर हो गया, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा परमेश्वर, मैं जान लिया कि मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता। 22 अगस्त 2011 को सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के चरणों पर आ गया। जब मैं परमेश्वर के चरणों पर आया, उसने मुझे तृप्त किया, सब कुछ दे दिया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं भी यही चाहता हूं कि आप सांसारिक वस्तुओं के पीछे मत भागे, परमेश्वर के पीछे भागे, परमेश्वर की खोज में रहे, परमेश्वर से मांगते रहे, आत्मिक चीजों को मांगते रहे, स्वर्ग को खटखटाते रहे, स्वर्ग खुल जाएगा और परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। तो आप भी आज से भटकना और फालतू बातों के पीछे दौड़ना बंद कर दें, परमेश्वर के पीछे दौड़ना शुरू करें, ताकि परमेश्वर आपको तृप्त करे, आशीषित करे, इस पृथ्वी पर एक अच्छा जीवन आपको जीने के लिए वो दे, ताकि आप आनंद और शांति के साथ इस पृथ्वी पर जो दिन परमेश्वर ने हमें दिए हैं गुजार सके। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन से आप सबों ने आशीष पाई होगी। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।